जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। जय प्रभु श्री राम, जय हनुमान जी। तो गाइस, आज मंगलवार है, 8:45 हो गई है सुबह की, 27 अगस्त। आप लोग बहुत परेशान कर रहे हो, बहुत बार लिख रहे हो सर प्लीज़। मैंने बोल दिया कि मुझे अभी नहीं आना है, मतलब कोई ये ज़रूरी नहीं है मुझे आना ही पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको ऑलरेडी मेरा व्यू दे चुका हूँ, सब कुछ बता चुका हूँ। अब अगर सितंबर एंड तक आ जाता है जो 22,900 वगैरह 23,000 के नीचे, तो मैं आ जाता हूँ, लेकिन मतलब नहीं उसके बाद मैं यहाँ पे आपको तेज़ी नहीं करवा सकता हूँ। चाहे तेज़ी वाले राइड भी पड़ रहे हो तो भी मैं नहीं करवा सकता हूँ, ठीक है। और ऐसा नहीं कि मैं जानबूझ के नहीं करवा रहा हूँ। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए। मार्केट आज पूरा रहेगा डल, क्योंकि आज मुंबई में लगभग छुट्टी है, क्योंकि दही हांडी मुंबई में आज है, ठीक है। कल जन्माष्टमी की छुट्टी हुई नहीं थी कहीं पे भी अपने, हालांकि देश में छुट्टी होनी चाहिए तो छुट्टी नहीं हुई। ये मुझे एक अफसोस लगता है कि सब चीज़ की जब छुट्टी होती तो जन्माष्टमी की क्यों नहीं होती है, ठीक है। तो होगी आने वाले दिनों में कभी, लेकिन आज वहाँ पे मुंबई में थोड़ा वॉल्यूम काफ़ी डाउन रहेगा, क्योंकि लोग दही हांडी में पूरे व्यस्त रहेंगे। तो आज मुझे मार्केट में कोई बड़ी मूवमेंट नहीं लग रही, ना तेज़ी की ना मंदी की, ठीक है। आज लेक अच्छा, कल पहली बार मेरा इंट्राडे वाला में स्टॉप लॉस हुआ। ये मैं बड़ी खुशखबरी आपको दे देता हूँ कि 1 तारीख से स्टार्ट किया था हमने इंट्राडे ऑप्शन वाला। स्टार्ट मतलब वो तो है तो लाइफ टाइम, तो उससे कोई मतलब नहीं, तारीख से कोई मतलब, लेकिन 1 तारीख से हमने स्टार्ट किया। तो कल पहला बार हुआ 26 तारीख को कि हमारा स्टॉप लॉस हुआ। तो मैंने हमेशा ये बोला कि स्टॉप लॉस नहीं होगा ये मत सोचिए, लेकिन बहुत रेयरली होगा, किसी दिन होगा। लेकिन आप सोचो, अगर महीने में 22 दिन होते हैं, 22 दिन में अगर आपका 3 दिन स्टॉप लॉस हो और बाकी 19, और मैं हमेशा एक ही लॉट में खेलने की सलाह देता हूँ। देखो, रोज़ का 3-4 हज़ार, क्योंकि मैं बोलता हूँ 70-80 हज़ार की कैपिटल रखो, ज़्यादा मत रखो, उसी से जो कमाल करना करेंगे। तो कल हुआ, मैं ईमानदारी रखता हूँ, हमेशा बोलता हूँ। और ईमानदारी ये भी है कि मैं अगस्त में जो टारगेट्स दिए वो आए नहीं, लेकिन मैं सितंबर तक का टाइम ज़रूर लेता हूँ। क्योंकि देखिए, यहाँ बहुत बड़ी बेईमानी हुई है। बैंक निफ्टी चला नहीं पूरे अगस्त में, आपने देखा होगा, लेकिन निफ्टी चला, उसको चलाया गया। और ये हो सकता है एक्सपायरी जो 28 तारीख की है, सॉरी 29 तारीख की है, वहाँ तक ये लोग नौटंकी करें अगस्त की, क्योंकि अब एक्सपायरी 29 तारीख की है, परसों की है। तो वहाँ 29 तारीख को बड़ी गिरावट लाए, ये पॉसिबल है, ठीक है। और वहाँ से आपको 7-8-10 तारीख या 15 तारीख तक कंटिन्यू गिरे मार्केट। लेकिन मुझे किसी भी हालत में एक बार निफ्टी 22,800 22,500 तक आता हुआ दिखता है। हो सकता है अगर मेरी किस्मत बहुत ज़्यादा तेज़ रहे तो इलेक्शन वाला जो लो आया था 21,281, उससे 200-300 पॉइंट ऊपर का भी लो बन सकता है। लेकिन वो कुछ इंटरनेशनल खबरें भी ख़राब होनी पड़ेगी उसके साथ। अब आपको पता है रेट कट तो पक्का होगा, मतलब जो फेड का गवर्नर ऑलरेडी बोल चुका है कि रेट कट होगा, तो होगा। लेकिन अब वो न्यूज़ बन चुकी है, इसको हमेशा याद रखना। वेन एवर ए रूमर बिकम्स ए न्यूज, सेल इट, डोंट बाई इट, ठीक है। इसको हमेशा याद रखना। तो लोगों को वो दिखा दिखा के तेजी कराया जाएगा और फंसाया जाएगा। और इस बार तो अगर सितंबर में गिरावट नहीं आती है तो मैं समझूंगा मेरे स्टॉक मार्केट का नॉलेज बिल्कुल जीरो है। अब कुछ लोग मुझे लिखते हैं तुमको क्या आता है। अरे साले, अगर मुझे नहीं आता तो मैं जो स्टॉक बताता हूँ वो कैसे चलता है, हाँ? कहीं बेईमानी और एक आध, मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि हमेशा राइट हो जाऊँगा, ठीक है ना। कोई भी एक भी बता दो यूट्यूब में, कोई भी ऐसा है जो राइट हो जाता है हमेशा। अरे, इस तेज़ी में तेज़ी कराना तो बिल्कुल आसान है, मैं ही करवा सकता हूँ। लेकिन यहाँ गिरावट आती है, 2-3 दिन के लिए आती है, फिर से बढ़ जा रहा है, क्यों? वहाँ पे आप लोग जब तक भर भर के पुट लेकर बैठे हो वो नहीं गिरने देता है। अब लोगों में एक डर हो गया पुट लेने को, तो बस अब ये माहौल बनेगा। हो सकता है आज से हो जाए, लेकिन आज मुझे एक डल सेशन लगता है। अब इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट 29 तारीख की क्लोजिंग है। 29 तारीख की क्लोजिंग क्यों है? कि 29 तारीख को फ्राइडे है,
उस दिन की क्लोजिंग को मंथली क्लोजिंग काउंट होगा। उस दिन जो क्लोजिंग आएगी उसको हम मंथली क्लोजिंग बोलेंगे, और उस क्लोजिंग से बहुत बड़ा मतलब निकलता है, क्योंकि पिछले महीने की क्लोजिंग मेरे ख्याल में 24,900 समथिंग है। एक मिनट मैं देखता हूँ पिछले महीने की क्लोजिंग कितनी आई थी, होल्ड रखिए। पिछले महीने की क्लोजिंग, क्योंकि मंथली क्लोजिंग अगर इस बार भी ऊपर आती है तो ये बहुत बड़ी जीत होती है बुल्स की। हालांकि इस बार का एरो जो बन रहा है वो एक हैंगिंग मैन टाइप का बन रहा है अभी तक तो, लेकिन वो भी अगर वाइट कलर का बनता या ग्रीन कलर का बनता तो ये बुल्स की जीत। अरे यार, अरे यार, ये क्या खुल जाता है यार। एक मिनट, निफ्टी निफ्टी की मंथली क्लोजिंग कितनी थी? हाँ, पिछले महीने की क्लोजिंग थी 24,951, 24,951। अभी आप देखोगे तो एक बहुत बढ़िया हैंगिंग मैन बना हुआ है निफ्टी में, बहुत बढ़िया हैंगिंग मैन बना हुआ है, क्योंकि इस महीने की ओपनिंग कितनी थी? इस महीने की ओपनिंग थी 25,030। तो ये ध्यान रखिएगा 25,030 के नीचे ये महीना क्लोज होना जरूरी है, 29 तारीख। तो ये हैंगिंग मैन बहुत परफेक्ट बनेगा। सितंबर हो सकता है 2,500 से 3,000 पॉइंट का डाउनफॉल का सितंबर हो। अगर 25,030 के नीचे निफ्टी बंद होता है 29 तारीख को, इसको नोट डाउन कर लीजिए, 25,030 से 10 रुपये भी नीचे बंद होता है 29 तारीख को, 29 तारीख को। अभी कल की भी क्लोजिंग 25,010 की है, ध्यान रखिएगा। हाँ, क्योंकि इस महीने की जो ओपनिंग थी 1 अगस्त को ओपनिंग हुआ था निफ्टी 25,030 पे, उससे 10-20 पॉइंट भी नीचे बंद हो तो इतना बढ़िया हैंगिंग मैन बनेगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये देखिए, इतना बढ़िया हैंगिंग मैन बनेगा। ये मंथली चार्ट है, ठीक है। तो ये परफेक्टली एक साइन होता है कि बहुत बड़ी गिरावट, इतना बढ़िया हैंगिंग मैन अगर टॉप पे बनता है तो वो 2,000 पॉइंट तो पक्का गिरा के दिखाएगा आपको नेक्स्ट मंथ, ठीक है। अब इस मंथ का अगर हम लो देखेंगे तो इस मंथ का लो भी 23,893 का है। तो ये लो जरूर टूटेगा अगले महीने 23,893। तो ऐसे भी आप देखो तो 1,200 पॉइंट, ऐसा नहीं कि गिरा नहीं था, 24,000 के नीचे में ला के दिखाया था, लेकिन वो टिका नहीं तो आप मुझ पर चढ़ जाते हो, ठीक है। अब लेकिन मैं आपको बोलूँ सितंबर में आपको 23,893 के भी नीचे जाएगा, कंफर्म जाएगा। बस इतना शर्त याद रखिएगा, 29 तारीख को जो निफ्टी क्लोज होगा वो 25,030 से नीचे होना चाहिए, उसको ध्यान रखिएगा स्पॉट में। बस बैंक निफ्टी के में अभी शॉर्ट मत मारिएगा। बैंक निफ्टी कल अचानक थोड़ा तेज़ी का मूवमेंट पकड़ा है, वो ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी उल्टा भी चल सकता है। जेट सेट अभी जितना बोलना था बोल दिया दोस्तों, दिल से अपनी हार स्वीकार करता हूँ और बोलता हूँ कि मैं सही नहीं पड़ा, ठीक है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। इंसान कॉन्फिडेंस में कभी अपना गिराता नहीं हूँ, कॉन्फिडेंस अभी भी उतना ही है, भरपूर उतना ही कॉन्फिडेंस। और कल मेरा इंट्राडे वाले में भी स्टॉप लॉस हुआ है, लेकिन आपको आज भी बोल देता हूँ उसका स्ट्राइक रेट 80% से ऊपर ही रहेगा। और आप सोचो कितने पैसे बन जाएंगे, और रिफंडेबल फीस में दुनिया का कोई शख्स करके दिखा दे, ठीक है। सर लोग तो, मैं सुना था कल एक एस्ट्रोलॉजर के बारे में, वो 5,000 रुपये महीना लेता है आपको,
और बस लिख देता है ये ऊपर जा सकता है, ये नीचे जा सकता है, ऐसा भी नहीं लिखता कि ये टारगेट है ये। और लोग देते हैं उसको, उसके पास कम से कम हजारों लोग हैं 5,000 रुपये देने वाले। तो भैया दुनिया चूतिया बनाने वालों की है, तो चूतिया बनने वालों की कमी नहीं है। और मैं ऐसे पैसे लेना पसंद नहीं करता और न कभी लूँगा। सच्चे रास्ते पे चलता हूँ, चलते रहूँगा। भीख मांगने की कभी टाइम आएगा नहीं, ये भोलेनाथ का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। तो चलिए, हमको ना मर्सिडीज चाहिए ना बंगले चाहिए बड़े बड़े, ठीक है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।